हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो नया पेपर सिस्टम ला रही है उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट है पीईटी, उसके लिए जो है सिलेबस जारी कर दिया गया है। और ये सिलेबस जो है आयोग की साइट पे अपलोडेड है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस सिलेबस में जो है आयोग ने क्या क्या जो है सिलेबस दिया है और क्या क्या डिफाइन किया है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है समूह ग यानी कि ग्रुप सी की पदों के लिए भर्ती है और ये जो है टू टू पेपर सिस्टम है, ठीक है। दो परीक्षा प्रणाली है इसमें, प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा जो है मेंस होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम टेस्ट जो है उसके लिए आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो है 19/2/2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन किया गया है, ठीक है। और जो आयोग के सचिव हैं वो हैं आशुतोष मोहन अग्निहोत्री। और चलिए देखते हैं कि जो है सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना, इसको मैं दे दूंगा। और पीईटी के लिए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट के लिए सिलेबस में पीईटी, इसके इसमें जो है देखिए सबसे पहले जो है इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है वो भी 5 नंबर की। इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर की आएगी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जो जीवन है उसके शिक्षाएं हैं वो, जैन धर्म में महावीर स्वामी जी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में। फिर से मौर्य वंश में स्पेशली सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। हर्षवर्धन और राजपूत काल, मुगल सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज एवं स्वतंत्र साम्राज्य, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये सब जो है हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री में 5 नंबर का पूछा जाएगा और ये सिलेबस है उसके लिए। और फिर से इसके बाद से हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए वो जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें आंदोलनों में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या थे, जब हमको स्वतंत्रता के लिए जो भी था। फिर से दूसरा है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की उनमें भूमिका क्या थी। इसमें और है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ये 1935 जो एक्ट है इसको स्पेशली रूप से इसमें दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनके बारे में पढ़ना है। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 5 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। अगला है ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाना है, ज्योग्राफी में जो है भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें जो है नदियों के बारे में और घाटियों के बारे में पूछा जाएगा, भूजल संसाधन के बारे में, पर्वत पहाड़ एवं हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वनों के बारे में और खनिज संसाधन, विशेषकर जो है भारत में जो पाए जाते हैं खनिज संसाधन उनके बारे में पूछा जाएगा। और ये भी जो है ज्योग्राफी 5 ही नंबर का है। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल भी पूछा जाएगा, जलवायु और मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे पूछे जाएंगे और मेरे हिसाब से टाइम जोन से तो क्वेश्चन जरूर ही आना है, तो आप लोग स्पेशली रूप से टाइम जोन को जरूर देख लेंगे। अब इंडियन इकोनॉमी भी पूछी जाएगी इसमें, इंडियन इकोनॉमी भी 5 नंबर की है। और इसमें भारत अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बीच तक, ठीक है। इसमें योजना आयोग जो बने, योजना आयोग के बारे में पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उनके बारे में पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। और फिर से इसके बाद से वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ना है। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या क्या हुए उसके बारे में पढ़ना है। इसमें है कृषि सुधार, ढांचागत सुधार,
श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में। तो इंडियन इकोनॉमी से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। फिर आगे हमको पूछेगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं उससे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसमें भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, सिद्धांत के बारे में, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में, संसदीय प्रणाली के बारे में, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें संघीय प्रणाली में पूछना है, संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, और केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। तो इससे जो संस्थाएं रिलेटेड करती हैं तो ये जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा इसमें। फिर जनरल साइंस आ जाता है। जनरल साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सम्मिलित हैं, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर एलिमेंट्री अर्थमेटिक, प्रारंभिक अंकगणित पूछा जाएगा, ये भी जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, और इसके बाद से एवरेज। फिर सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, जनरल हिंदी में आपको 5 नंबर पूछा जाएगा। ये जो है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक और उसकी रचनाएं, ये 5 नंबर की पूछी जाएंगी। फिर जनरल इंग्लिश आ जाएगी। जनरल इंग्लिश भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें अंग्रेजी व्याकरण पूछा जाएगा, सेंटेंसेस के बारे में, और अपठित गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो जो है गद्यांश में कुछ दिया रहेगा और उसमें से जो है आपको करना होगा। फिर से लॉजिक एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। ये भी जो है रीजनिंग जो है, लॉजिक एंड रीजनिंग जो है, ये भी 5 ही नंबर की है। इसमें जो है बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, रिलेशन के बारे में, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी के बारे में, कारण और प्रभाव के बारे में, कोडिंग और डिकोडिंग, संख्या और अक्षर दोनों इसमें रहेंगे, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो कथन वाले से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है 5 ही नंबर की आएगी। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर वाला ये है 10 नंबर का, जो है जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का पूछा जाना है। और इसमें क्या पूछा जाएगा? भारत के पड़ोसी देश के बारे में, देश और राजधानी एवं मुद्रा के बारे में, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा परिषद के बारे में पूछा जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो भी हैं, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता जो भी पुरस्कार पाए हैं और विजेता हैं उनके बारे में, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो है जनरल अवेयरनेस जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स जो है ये भूल गए लग रहा है, करंट अफेयर्स भी जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, भारत एवं विश्व की दोनों को मिला करके 10 नंबर का। तो फिर से अपठित गद्यांश जो है 2 दिए रहेंगे, और ये जो है 10 नंबर का। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो 30 नंबर तो हमको ऐसे ही मिलने वाले हैं। देखिए, अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, तो प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का रहेगा, और इसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे, और ये टोटल 10 नंबर का रहेगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। फिर ग्राफ और उसका विश्लेषण करना है, तो 2 ग्राफ दिए रहेंगे, और दोनों ग्राफ जो है 5-5 नंबर के रहेंगे, और कुल मिला के 10 नंबर के। फिर से तालिका व्याख्या करना और विश्लेषण करना, तो 2 तालिका दी रहेगी, वो दोनों जो है 5-5 नंबर की रहेगी, और कुल मिला के 10 नंबर। तो 30 नंबर के लिए हमको तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे दिए रहेंगे, और उसको जो है वहाँ से उसी में से क्वेश्चन के अनुसार जो है हमको निकालना होगा। और
यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है 10 नंबर के लिए और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। ये जो है 20 नंबर के हैं, तो इन पे ज़्यादा जो है फोकस करना है और बाकी सब तो दिए ही हैं। तो ये रहा पीईटी के लिए सिलेबस। अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।